हेलो दोस्तों, FD IT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम फिर ITI वालों के लिए न्यू नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित हैं। नोटिफिकेशन आपको दिख गया होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी तिरुपति, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति का है। आई जो है IIT, ठीक है, IIT कॉलेज का है। इसके अंदर डेट जो है 14/7/2025 का है। चलते हैं आगे। देखो, नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है उनके बारे में। और ये है 3 ग्रुप में, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है और ग्रुप सी है। 3 ग्रुप में है। तो सी जो ग्रुप है वो ITI वालों के लिए, ए और बी जो है वो है बीटेक डिप्लोमा, इन सभी के लिए। तो चलते हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिप्यूटेशन, इसका जो है टोटल 1 पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है। बी पोस्ट के अंदर देखो, सीनियर ऑफिसर है, जूनियर सुपरिटेंडेंट है, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल है, जूनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर है, फिर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है। तो यहाँ से जो है ग्रुप सी, मैं बात करूँ ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी जो है उसमें है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर जूनियर असिस्टेंट जो है इनकी वैकेंसी अलग है। ठीक है। जो टोटल वैकेंसी जो है 12 है, जनरल की 5 है, EWS की 1 है, OBC की 4 है, ST की 1 है, SC की 1 है। और इधर है जो रिजर्व वैकेंसी है जो 1 है, और PWD की और ESM की है 3। इसके बाद चलते हैं जो ITI की वैकेंसी है, उनकी जो पोस्ट का नाम है वो है 10 पॉइंट। तो यहाँ जो 10वां पॉइंट है इसमें 10 पॉइंट में अलग अलग है। तो जूनियर टेक्निकल के नाम से ये वैकेंसी है। पे ग्रेड इसका 4th रहेगा, 25,500 से 21,100 तक रहेगा। अपर एज लिमिट जो है आपकी 32 है। तो ये जो एज है जनरल की है, UR की जो है 32 एज है। इसके बाद आप प्लस में 3 OBC वाले जोड़ लो और प्लस में 5 SC और ST वाले ऐड कर लो। उसके बाद इनकी एज है। तो ये एज पर गवर्नमेंट के रूल से है। ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं हम कि किस ट्रेड के लिए। जैसे 10.1 में है केमिकल इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट है, इधर जनरल की पोस्ट है। तो एक एक पोस्ट है, सिविल एनरोलमेंट इसकी है, फिर कंप्यूटर साइंस की है, फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की है, फिर मैकेनिकल की है, फिजिक्स की तो जो सभी पोस्ट है वो इंजीनियरिंग लेवल की है। ठीक है। तो ये जो है टोटल आपकी 42 पोस्ट है। ग्रुप सी के अंदर आपकी टोटल 42 पोस्ट है। ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी है? 42 पोस्ट है। आगे चलते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो कि स्टार्टिंग डेट जो है वो आपकी 14/7/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और क्लोजिंग डेट जो थी वो 13/8/2025 को है। और डेट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द एज एक्सपीरियंस है वो 13/8/2025 तक होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ ITI वालों की देखेंगे हम। ITI वालों के लिए चैनल है तो ITI वालों की देखेंगे। बाकी जो है पोस्ट जैसे सुपरिटेंडेंट की है, तो जूनियर इंजीनियरिंग की है। तो 10 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 10 पॉइंट से स्टार्ट है हमारी ग्रुप सी की जो पोस्ट है सभी, वो 10 नंबर से स्टार्ट है। ये देखो 10.1 से स्टार्ट है। तो यहाँ ये दिया हुआ है जूनियर टेक्निकल ग्रेड 4th। ठीक है। तो इसके अंदर देखो कि BTech ये सब भी अलाउ है। जिसके पास BTech है वो भी अलाउ है, जिसके मिनिमम 55% होना चाहिए। और इसके बाद है डिप्लोमा वाला, वो भी 55% अलाउ है। इसके बाद ITI जो कैंडिडेट है उसकी बात करूँ, 55% मार्क्स तो होने चाहिए। उसके बाद देखो कि 10 पॉइंट स्केल्स ऑफ द इक्विवेलेंट एंड द 5 वीक्स एक्सपीरियंस। जिस ट्रेड से आप हो उससे संबंधित आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। मैं बात करूँ किसकी? इलेक्ट्रिशियन की। यहाँ जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। इससे पीछे वाला जो है वो कौन सा था? जो है केमिकल इंजीनियरिंग। तीनों केमिकल इंजीनियरिंग से जो है वो भर सकते हैं। इसके बाद चलूँ मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, मैं टेक्नीशियन। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन देखो सब में सेम ही रखी गई है। ये है आपकी कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ, कंप्यूटर साइंस की यहाँ। ठीक है। यहाँ जो कंप्यूटर साइंस है उसकी मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या है कि BTech MSc MSCA कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन, ये आपको रहने वाली वही 55% होगा। और इसी प्रकार क्या है कि जैसे ITI वालों की बात करूँ मैं, तो ITI वालों के अंदर क्या है कि कंप्यूटर साइंस से वही 55% मार्क्स होना चाहिए और वही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिशियन की। ठीक है, ये देखो ये आ गया इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूँ इसके अंदर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल बी टेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये देखो यहाँ दोनों को कमांड दे दिया है, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स को दोनों कमांड दिया हुआ है। ठीक है, वही 55% आपकी बोर्ड में होनी चाहिए, 5.5 ऑन द पॉइंट 10 पॉइंट इक्वल पॉइंट। फिर यहाँ डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, यहाँ ITI वाले। तो ITI वालों की बात करता हूँ मैं। ITI वालों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है कि ITI होनी चाहिए संबंधित ट्रेड से, और 55% मार्क क्वालिफाइड होना चाहिए। 5 साल का आपके पास रिलेवेंट ट्रेड से आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, फिर है फिजिक्स एंड, फिर यहाँ फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री वालों का जो साइंस किया, फिर सिविल इंजीनियरिंग का आ गया इसके बाद। तो आगे चलते हैं, आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिशियन के लिए। आगे की प्रोसेस देखते हैं हम कि क्या इसके अंदर पेमेंट रहने वाला है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोग्रेस रहने वाला है। तो बात करते हैं हम इसका जो पेमेंट है ऑनलाइन मोड वाला, तो वो क्या रहने वाला है। देखो कि जो A ग्रुप के हैं उनके लगेंगे 500 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार B ग्रुप का है उनके 300 रुपये लगेंगे, और जो C ग्रुप के हैं उनके 200 रुपये लगेंगे। तो C ग्रुप जो है वो ITI वाले हैं। बाकी जो पोस्ट है 500 और 300 वाली, वो सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर इनके पोस्ट है, तो उनके 500 रुपये लगने वाले हैं। इसके बाद चलते हैं कि क्या क्या इनके मोड ऑफ द सिलेक्शन मोड देखते हैं क्या क्या है। A ग्रुप में तो रहेगा स्कैनिंग ऑफ द टेस्ट, द इंटरव्यू ऑफ बोथ टेस्ट के बाद। और B और C ग्रुप में रहेगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट। ठीक है, और स्किल टेस्ट जिसे हम ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। तो वो ये 3 टेस्ट होने वाले हैं, इसके बाद आपकी सिलेक्शन होगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और लास्ट डेट सबमिशन ऑफ इसकी 13/7 17 बजे ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिक जानकारी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को दबा के लाइक और शेयर करें, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आई तो वो कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको सभी को आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। तो वीडियो को सभी साथियों तक ज़रूर शेयर किया करो। आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपसे के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप जिस तरह का आपको वीडियो की ज़रूरत होती है वह वीडियो कमेंट कर दिया करो, हम ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।